कन्या पूजन करते टाइम हो गई गलती इतना जल्दी उठने के बाद भी। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। पिंकी लोकेश व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए मैं 4 बजे हैं उठ गई हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा हो रखा है, मतलब रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं है। और मैं देख रही हूँ मुझे तो लाइट जलानी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना लाइट के तो मेरा काम ही नहीं होगा। सो कहाँ झाड़ू लगाऊंगी मुझे खुद ही नहीं पता चलेगा। तो ये देखिए बाहर बालकनी का दिखाती हूँ आपको मैं व्यू। कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शांत लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं, कोई चिल्ला नहीं रहा, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति वाला माहौल लग रहा है। और यहाँ पे देखिए 4 बज गए थे, मैं उठ गई थी। यहाँ पे हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे और यहाँ पे मैं कर रही हूँ काम शुरू। लाइट मैंने ऑन करी है, क्योंकि बिना लाइट ऑन करे तो काम शुरू ही नहीं हो सकता था। और यहाँ पे कंजिका में मुझसे आज इतनी बड़ी गलती हो गई, और मेरे को इस वजह से हम लोगों में लड़ाई भी हो गई थी, मेरी और मेरे हस्बैंड में झगड़ा भी हो गया था उसी वजह से। और बताती हूँ आपको आगे कैसे हुआ। तो चलिए करते हैं काम शुरू। यहाँ पे मैं घर का काम शुरू कर दिया है मैंने, क्योंकि जल्दी करूँगी। और नविका को स्कूल जाना है, अनिका को भी स्कूल जाना था, लेकिन अनिका ने तो रो रो करके कर दी थी बुरी हालत। लेकिन इस वजह से फिर मैंने अनिका को स्कूल नहीं भेजा। नविका को स्कूल जाना ज़रूरी था उसके, क्योंकि उसकी असेंबली थी, इस चक्कर में ही उसको स्कूल जाना ज़रूरी था। लेकिन मतलब बोल करके सोई थी, मम्मा लेट हो जाओगे, अब मैं तो नहीं जाऊँगी स्कूल। तो मतलब बच्चों को ही ना कुछ जवाब नहीं देना पड़ता मैम को। इसकी मैम क्या करती है, हमें मैसेज करती है और बोल देती है कि आपने क्यों नहीं भेजा, क्या रीज़न था, ये था। और ऐसे रीज़न तो घर में चलते ही रहते हैं, आप लोग क्यों नहीं भेजते बच्चे को स्कूल। मतलब कभी भी बाई चांस कभी छुट्टी करवा देती है, तो मैं कभी बहुत ही मुश्किल होता है कभी छुट्टी करवाती हूँ। यहाँ पे मैं बालकनी से झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। और ये बाप बेटी में रात को प्लानिंग बना रहे थे कि नहीं हम स्कूल नहीं भेजेंगे नविका को। पापा बोल रहे थे इसके कि मैं स्कूल नहीं भेजूंगा नविका, तेरे को तो आराम से सो जा, मम्मा इतना जल्दी तेरी काम कर ही नहीं पाएगी। इसलिए ये लोग मुझे चैलेंज कर रहे थे, और लगता है चैलेंज आज मैं जीत ही जाऊँगी। और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे झाड़ू मेरी हो गई थी, मैं भी फटाफट काम कर रही थी ताकि मेरी बेटी स्कूल जा सके। और अनिका को भी मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही थी भेजने की, लेकिन पता नहीं वो जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसका तो ये था छोटी क्लास है उसकी, तो प्री स्कूल है अभी तो उसका इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन नविका का था थोड़ा सा ज़रूरी। और बच्चों को ना इतना पता नहीं होता कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, तो इस वजह से तो मुझे नविका को भेजना ही पड़ा। लेकिन मुझे बुरा लग रहा था काफ़ी कि मैं आज के दिन उसको भेज रही हूँ। लेकिन नौवीं की छुट्टी दे रखी थी, अष्टमी की छुट्टी नहीं कर रखी थी स्कूल वालों ने, नौवीं की कर रखी थी। और सुबह सुबह ना शांति से काम करना इतना अच्छा लग रहा था ना, कोई चिक चिक नहीं, कोई कुछ नहीं, ना बच्चों को बोलना पड़ रहा है कि ऊपर बैठ जाओ या ये कर लो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। इतना अच्छा लग रहा था काम करते हुए। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोंछा, और चादर वगैरह मैं तभी करूँगी साफ़, दूसरी चादर मैं तभी बिछाऊँगी, क्योंकि बच्चे जब उठ जाएंगे और इसके पापा भी जब उठ जाएंगे। यहाँ पे मेरा पोछा हो गया था, मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि नहा करके ही मैं फिर खाना वगैरह का काम शुरू करूंगी। और मैं हेयर वॉश भी कर रही हूँ आज। नवरात्रि के मैं व्रत नहीं रख पाई थी, कुछ रीज़न था, पीरियड्स वगैरह हो गए थे मेरे बीच में, तो इस वजह से नहीं रख पाई थी। हस्बैंड ने रख रखे हैं। और यहाँ पे मैं कर लूँगी पूजा, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 5:15 हुए हैं अभी भी। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ कान्हा जी राधा जी को तैयार, क्योंकि उनको भी आज नए कपड़े पहनानी है। तो मैं उनको नहला धुला करके अच्छे से बिल्कुल नए कपड़े पहना दूँगी, सारा मैं पूजा पाठ कर लूँगी। उसके बाद भी मेरे हस्बैंड एक बार उठ करके, फिर भी मतलब नॉर्मल भी हो तो भी एक बार पूजा ज़रूर करते हैं वो उठ करके नहा करके। लेकिन अष्टमी की पूजा वही करते हैं अच्छे से बिल्कुल। यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी। मैं थोड़ा ना जल्दी करती हूँ, और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा बिल्कुल पूजा पाठ अच्छे से करते हैं, माला जाप वगैरह से मतलब सब चीज़ें वो अच्छे से करते हैं। और मेरे को इतना वो नहीं रहता, टाइम नहीं रहता जाप वगैरह का। तो यहाँ पे मेरा हो गया है, बिंदी वगैरह मैंने लगा ली, कंघी वगैरह मैंने नहीं करी, मैंने ऐसे बालों को बांध लिया, क्योंकि लेट हो जाऊँगी मैं बहुत ज़्यादा अगर नहीं आते। यहाँ पे 5:30 हो गए थे ये देखिए। और मेरा काफ़ी हद तक काम हो गया था घर का। तो यहाँ पे मैंने नहाते ही सबसे पहले मैंने चने रख दिए थे उबलने, क्योंकि चने जब तक उबले मैंने पूजा वगैरह करी थी, सारा काम हो गया था मेरा पूजा वगैरह का, और चने उबल गए थे जब तक। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं आलू चने की सब्ज़ी। आलू चने की थोड़ी सी मैं बिल्कुल गाढ़ी सब्ज़ी बनाऊँगी, ताकि बच्चे खाएं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन रखती हूँ, काले चने तो होते ही हैं, और एक सब्ज़ी का ऑप्शन मैं हमेशा रखती हूँ।
ताकि कोई कोई बच्चा होता है ना, थोड़ी सी लड़की बड़ी होती है तो वो बिल्कुल कोई कोई सूखे चनों के साथ मतलब नहीं खाया जाता किसी से। तो मैं सब्जी का रखती हूँ, और सब्जी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बनाती, कम ही बनाती हूँ। और बहुत कम बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो तो सब्जी लेते ही नहीं है, लेकिन थोड़े से बड़े बच्चे भी आ जाते कई बार तो वो सब्जी के साथ ही खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी वगैरह डाल दिया था, और साथ के साथ मैं आलू काट करके ही डालूँगी। साथ के साथ सब्जी काटती रहती हूँ मैं जब तक तड़का वगैरह होता है। मैं ऐसा नहीं करती कि पहले आराम से बैठो उसके बाद सब्जी काटो। कभी कभी फ्री होती हूँ तो करती हूँ ऐसा, लेकिन जब जल्दी होती है तो मैं साथ के साथ काटती रहती हूँ, साथ के साथ तड़का लगाती रहती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ, कढ़ाई रख दी है मैंने। यहाँ पे मैं काले चने बना लूँगी, काले चने का सारा काम ख़त्म कर दूँगी मैं, क्योंकि सब्ज़ी बन गई है। यहाँ पे मैंने डाला देसी घी, मैंने डाला जीरा, मैंने सारे नए पैकेट निकाले हैं, क्योंकि मसालदानी में होता है ना थोड़ा सा प्याज वगैरह का हम तड़का लगाते हैं कई बार तो हाथ लग जाता है, इसलिए मैंने नवरात्रों में पूरे सारे नए पैकेट ही निकाल रखे थे। जीरे का और नमक का तो मैंने नया पैकेट ही निकाल रखा था, सेंधा नमक का। और लाल मिर्च वगैरह का हम लोग नहीं खाते नवरात्रों में, तो अभी मैंने निकाला है। और यहाँ पे मैं सारा खाना बना बना करके जो मंदिर के आगे है ना पूजा का स्थान है वहीं पे रखती रहती हूँ मैं, ताकि भोग वगैरह लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो सारा खाना जो भी हमारा जो भी बनता है जो भी होता है मैं वहीं निकाल करके रख लेती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ हलवा, और उसी कढ़ाई को मैंने धो करके रख लिया, क्योंकि कढ़ाई तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं ज़्यादा बर्तन करती रहूँगी तो बहुत ढेर लग जाएगा, इसलिए मैंने साथ के साथ उसी कढ़ाई को धो लिया। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ ड्राई फ्रूट को फ्राई, काजू वगैरह थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं काजू वगैरह अगर फ्राई कर लेते हैं तो। और काजू किशमिश वगैरह ड्राई फ्रूट ये अखरोट वगैरह सारे मैंने फ्राई कर लिए थे। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी, और मेरा जो खुला हुआ पैकेट था तो मतलब सूजी का इस्तेमाल कर रखा था मैंने पहले, तो यहाँ पे मैंने इसको छान लिया ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल साफ़ सूजी थी। और यहाँ पे मैं सूजी को डाल दूँगी, और हलवे में मतलब घी में ऐसे भून लूँगी, धीरे धीरे करके मैं डालूँगी घी को। इतना इजी तरीका है ना ये, मतलब हलवा बनाने का बहुत इजी तरीका, आप किसी भी टाइम बना सकते हो ऐसे करके। मैं तो ना हमेशा सुबह प्रसाद के लिए बनाती रहती हूँ हलवा, तो इसलिए मैं ऐसे करके ही बनाती हूँ। यहाँ पे साथ के साथ मैंने आटा निकाल लिया है। मैं ना मतलब ये है कि मेरा एक साथ के साथ 2-3 काम चलते रहते हैं, मेरा यही रहता है। और आप लोग भी करना, ऐसे करके ट्राई करके देखना, लेकिन छोड़ना मत बिल्कुल भी, साथ के साथ हिलाते रहना, जलता रहेगा नहीं तो जल जाएगा। बिल्कुल भी देखिए मेरा हलवा कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही है, और साथ के साथ मैं काम भी कर रही हूँ। इसमें मैंने आटे में डाल लिया अजवाइन वगैरह, मैंने सारा मोहन वगैरह का होता है ना वो डाल लिया मैंने। सूजी को हमें अच्छे से भूनना है, बिल्कुल थोड़ी सी लाल, जब तक कलर नहीं चेंज कर दी ना तब तक भून लो, और बहुत ही अच्छा कलर आता है। यहाँ पे मैंने ना नॉर्मल जो पानी होता है ना वही डाला है, मैंने कोई गर्म पानी करके नहीं डाला है। इस तरीके से हलवा बने, बहुत ही ईजी तरीका है बनाने का, और सेम प्रोसेस से सेम हलवा बनता है बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे करने से बहुत वैसा हलवा बनता है या उससे अच्छा नहीं बनता। मैंने इलायची डाल दी है थोड़ा खुशबू के लिए, अच्छी लगेगी। तो बना करके देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती ऐसे पानी डालने से। और फिर मैंने चीनी डाल दी है, और ऐसा नहीं है कि गर्म पानी करके आप चाशनी बना करके डालो, तो मैं तो ऐसा नहीं करती, मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। जब तक ये हलवा हो रहा है, मैं जब तक कर रही हूँ आटे की तैयारी, आटा मैं गूंद लूँगी, दूसरे हाथ से मैं फटाफट घुमा रही हूँ। टारगेट बना रखा है मैंने कि 1 घंटे में मुझे सारा काम ख़त्म करना ही करना है, सारा पूड़ी वगैरह से लेकर के हर चीज़ मुझे ख़त्म करनी है, सारा जल्दी जल्दी करना है। और इतना अच्छा मतलब बना था ना हलवा वगैरह, बहुत टेस्टी बना था। ड्राई फ्रूट जो मैंने भून करके रखे थे, मैंने सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं इसमें, बहुत टेस्टी हलवा बना था। हलवे को भी मैं रख के आ जाऊँगी मंदिर के आगे। और आधा घंटा ही हुआ है और मेरी सारी तैयारी हो गई है, और आधा घंटा ही मुझे लगेगा सिर्फ पूड़ियाँ बनाने में। पूड़ियाँ बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पूड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा बनानी है, इस वजह से सिर्फ पूड़ियाँ बनाने में ही टाइम लगेगा, नहीं तो मेरे को सिर्फ आधे घंटे में मेरी तीनों चीज़ बन करके तैयार हो गई थी। जब हम ठान लेते हैं ना कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है, तो बस हो ही जाती है, चाहे कुछ भी हो। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था, शुरू में जब उठी मैं लग रहा था कि नहीं थोड़ी देर और सो जाती हूँ, थोड़ी देर में कर लूँगी, कोई बात नहीं। तो फिर बाद में लगा कि नहीं भाई करना ही है, और अच्छे से करना है बिल्कुल। जल्दबाजी में करने से ना दिक्कत ही हो जाती है, कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन गई थी, मैंने थोड़ा सा आलू को फोड़ दिया था अच्छे से बिल्कुल, ताकि ग्रेवी अच्छी बने। देखिए कितनी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, वो भी मैं वहीं पे रख के आ गई हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने पूड़ियों को डालना शुरू कर दिया। देखिए कितनी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं, ये देखिए कितनी अच्छे से बन रही हैं।
बहुत अच्छी बनती है। यहाँ पे छोटी कढ़ाई चढ़ा रखी है मैंने, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं चढ़ा रखी है, क्योंकि मैं ना खुद अकेली हूँ, मुझे बेलनी है, मुझे ही डालनी है, तो इस वजह से मैं खुद जिस चीज़ में कंफर्टेबल होती हूँ ना, मैं वैसे ही करती हूँ। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, साथ के साथ ऐसे बेल बेल के एक एक पूड़ी ऐसे करके डालती रहूँगी। 2-3 पूड़ी इकट्ठी ऐसे करके डालती रहती हूँ मैं, घुमाती नहीं हूँ, खुद ही फूल करके ऊपर से उठ जाती है ऐसे करके, और दबा देती हूँ मैं तो फूल जाती है पूड़ियाँ बिल्कुल अच्छे से। पूरा पतीला भर के ही मैं बना लूँगी अभी साथ के साथ पूड़ियाँ। हर बार मैं बना करके रख लेती हूँ भाई, कम नहीं रहनी चाहिए, ज़्यादा भले ही पड़ जाए लेकिन कम नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये रहता है ना कि कम होंगी तो फिर दिक्कत हो जाती है, और मेरे को अकेले एकदम से बनाने में बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए मैं ना पतीला भर के ही बना करके रखती हूँ, बहुत ज़्यादा बना लेती हूँ मैं साथ के साथ ही। और ये रहता बच जाती है तो हमारे मतलब है ना, शाम के टाइम पे या दोपहर में पंडित वगैरह आ जाते हैं लेने के लिए अष्टमी का, तो मैं उनको भी खिला देती हूँ, ऐसे दे देती हूँ। कई बार बच जाती तो हम कई बार शाम को भी खा लेते। मेरे बच्चे तो खाते रहते हैं पूरा दिन, ऐसे ही थोड़ा 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 करके खाते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी काफ़ी हद तक ऐसे देखो गोलियाँ मैं बना बना के रख लेती हूँ, उसके बाद 3-3 2-2 3-3 करके डाल रही हूँ, और मतलब बहुत ईजी बन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। जब वो इंसान खुद को पता होता है ना कि कोई करवाने वाला नहीं है या कुछ भी है, तो ऐसे ही हो जाता है साथ में। तो हस्बैंड मेरे बोल रहे थे मैं करवा देता हूँ हेल्प, तो मुझे पता है मैं हस्बैंड को नहीं आती है पूड़ी वगैरह सेकनी, नहीं आती इतनी, वो मतलब है ना, एक ही पूड़ी को बार बार पलटते रहेंगे, उससे ना उसमें थोड़ा सा तेल भर जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड कर रहे थे पूजा, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से पूजा करते हैं मेरे हस्बैंड, मतलब मैं इतना अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। यहाँ पे देखिए खाना कितना टेस्टी बना हुआ है, और सब कुछ हो गया था, इतना अच्छे से हुआ, कंजकाएँ आई, खाना भी खाया, बहुत अच्छे से खाया, लेकिन मैं देना भूल गई दक्षिणा, मतलब गिफ्ट वगैरह मैंने चॉकलेट वगैरह सब कुछ दे दिया था, लेकिन मैं पैसे देना भूल गई उनको, कि मुझे लगा खाना खा लेंगे उसके बाद मैं दे दूँगी, और इस चक्कर में हस्बैंड ने मुझे बहुत डांटा इसी वजह से कि भाई क्यों नहीं दिया तूने साथ के साथ ही। तो मैं उनको बोल रही थी कि मुझे लगा खाना खा लेंगे, इसीलिए मैंने बाद में सोचा था कि मैं बाद में दे दूँगी। फिर मेरे हस्बैंड साइड वाले घर में ही गई हुई थी बच्चियाँ, तो वहाँ पे जा कर के दोबारा दे कर के आए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, बाय।